So let us begin with the second part. In the previous video I covered first three pages of the chapter. So today I am going to cover the further pages. Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. ऐसा लग रहा है आपने बहुत ही मेहनत की है. ठीक है, वैसे तो ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है, या वो काम जो आपको परेशानी में डाल दे, पर यहाँ पे गेरार्ड का एक सरकास्टिक टोन में कहने का ये मतलब है दैट इंट्रूडर हैज ऑलरेडी टेकन आउट सेवरल इंफॉर्मेशन अबाउट गेरार्ड बिफोर हैंड, राइट, पहले ही काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल के रख ली है. सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ. आपको तो मेरे बारे में इतना कुछ पता है, आप अपने बारे में नहीं बताओगे. यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप इतने काइंड हैं, इतने अच्छे हैं आप. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ. यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. तुमको लग रहा है तुम होशियार हो, समझदार हो, पर मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे इस क्लास का ना टॉपर हूँ. जैसे देयर इज़ अ मूवी फ्रॉम वन ऑफ द सलमान खान मूवी, देयर इज़ अ डायलॉग कि जिस क्लास में तुम पढ़ते हो उस क्लास का हेड मास्टर मुझसे पढ़ा हुआ है, या समथिंग लाइक दैट, है ना, कि उस क्लास का हेड मास्टर को भी मुझसे ट्यूशन लेता है, समथिंग लाइक दैट. तो बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर तुमको लग रहा है तुम टॉपर हो, तुम स्मार्ट हो, तो मैं उससे भी टॉप क्लास का हूँ. आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे में दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, तुम्हें पता है मैं उसका इस्तेमाल भी करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. वो कहता है इसलिए मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ जहाँ पे मैं हूँ. गेरार्ड, हाँ तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँचे हैं. यहाँ पे वो फिर से एक काउंटर आंसर करता है, ठीक है. यहाँ पे एक सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमरस माहौल क्रिएट हो चुका है, सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करता है, ठीक है, कौन, गेरार्ड. तो आप ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप एग्जैक्टली पहुँचे कहाँ हैं. आई डिडंट रिक्वायर ग्रेट ब्रेन्स टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. मुझे तो ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगा अपने घर में आने के लिए. आप मुझे प्लीज़ बताएं आपको इतना दिमाग क्यों लगा, आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी मेरे घर में आने के लिए. सो इंट्रूडर, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised. अच्छा, तो जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा ना मैं तुम्हारे घर में क्यों आया हूँ, तुम हैरान हो जाओगे. और खुशी से हैरान नहीं होगे तुम, दुख होगा तुम्हें, दुख. गेरार्ड, with you figuring so largely in it, that is understandable. जिस तरीके से तुम आए हो, जिस तरीके से तुम आए हो, ठीक है, जहाँ तक तुम्हें देखकर लग रहा है मैं समझ चुका हूँ. बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस. एम्ब्रेस का मतलब तो होता है गले लगाना, ठीक है ना. तो वो पूछता है वैसे कौन सा क्राइम होता है ना, बहुत तरीके, एक होता है किडनैपिंग वाला, एक होता है मर्डर करने वाला, एक होता है सुपारी देकर किसी को मारना, है ना. सो बिल्कुल इसी तरीके से, तो कौन से क्राइम में आप हो, ठीक, या किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट भी हो. तो इंट्रूडर बोलता है फिर से एक और ह्यूमरस कंटेक्स्ट, ठीक है. इंट्रूडर बोलता है माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी. मैं तो जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात चोरी करना जानता हूँ. योर कार विल डू अ ट्रीट टू मी, पर तुम्हारी कार से मुझे बड़ा फ़ायदा होने वाला है. इट इज़ सर्टेनली अ डैंडी बस. काफ़ी फैशनेबल कार है तुम्हारी. अभी वर्ड बताया था मैंने आपको मैचिंग में लास्ट वीडियो में, ज़रूर देखना उसको. गेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. वो कहते हैं कि फिर तो तुम गलत जगह पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही कम ज्वेलर्स हैं. दूसरी चीज़, यहाँ पे आसपास वाइल्ड्स, इन द वाइल्ड्स का मतलब है यहाँ पे फॉरेस्ट है आसपास, ठीक है ना. सो यहाँ पे तो आसपास फॉरेस्ट है, आपको दूर दूर तक यहाँ पे कहीं ज्वेल्स नहीं मिलेंगे. इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स. पर पुलिस तो है ना, कॉप्स मीन्स पुलिस, पुलिस तो है ना, सारी पुलिस मुझे ढूंढ रही है. आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. रिटायर का मतलब है वो वाला रिटायरमेंट वाला नहीं जो यूजुअली ओल्ड एज में मिलता है. रिटायर का मतलब है यहाँ पे रेस्ट, रिलैक्स. हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, पर एक थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे रुक कर अच्छे से आराम कर सकता हूँ. यू मीन टू लिव विद मी, मेरे साथ रहोगे. अ ट्रिफल सडन इजंट इट, बहुत मुश्किल हो गई. यू तो
मैंने तो आपको इनवाइट भी नहीं किया यहाँ पे रुकने के लिए अपने साथ. यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड. इंट्रूडर. यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग. ज़्यादा देर नहीं रुकोगे. सो आई डिडंट ट्रबल टू आस. और दूसरी चीज़, मैंने आपसे पूछा भी नहीं कि मैं यहाँ रुकूंगा या नहीं रुकूंगा. ठीक है ना. गेरार्ड एक के बाद एक पंच लाइन्स मारे जा रहा है. बिल्कुल ऐसे ह्यूमरस माहौल क्रिएट किया हुआ है गेरार्ड ने. ठीक है. इंट्रूडर. सॉरी गेरार्ड, व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाह रहे हो? इंट्रूडर. दिस इज योर बिग सरप्राइज. तो अब है तुम्हारे लिए वो सरप्राइज वाली बात. मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. हाँ, बहुत बुरा लगा मुझे. गलत बात है ना थोड़ा. विद हैवी सरकाज़्म. इंट्रूडर. मतलब उससे ये उसका मजाक वाला ना टॉलरेट नहीं कर पा रहा है इंट्रूडर गेरार्ड का ये मजाक वाला मूड. आई विल बी सॉरी टू डू इट. मैं भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे. बहुत दुख होगा पर मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ. ठीक है, मुझे ये करना पड़ेगा. आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू. काफ़ी तुमसे बातचीत कर लिए, काफ़ी बोलचाल और फ्रेंडली हो गया हूँ मैं तुमसे. बट इट जस्ट गॉट टू बी डन. पर अब सब खत्म करने की बारी आ गई है. ठीक. वाई मर्डर टू योर अदर क्राइम्स. तो एक तुम ये बताओ, तुम तो ज्वेल रॉबरी करते हो ना, तो एक और मर्डर करके अपनी क्राइम की लाइन को क्यों बढ़ाना चाहते हो? अभी तक तो तुम ज्वेल रॉबरर हो ना, तो आप मर्डरर क्यों बनना चाहते हो? एक और क्राइम को क्यों ऐड करना चाहते हो अपनी लिस्ट में? बहुत बड़ा स्टेप होगा. बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो आप मुझे मर्डर करके. ठीक है. इंट्रूडर. आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. मज़ा नहीं आ रहा है मुझे यहाँ. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. मुझे ना कितने लंबे टाइम से पुलिस ढूंढ रही है. हंटिंग किसका होता है? हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना. तो अब वो कोई जानवर तो है नहीं जिसका शिकार किया जाएगा. सो द कॉप्स आर आफ्टर इंट्रूडर. मुझे पहले ही एक मर्डर के लिए ढूंढा जा रहा है. दे कांट हैंग मी ट्वाइस. एक इंसान को दो बार तो फांसी पे लटकाएंगे नहीं ना. गेरार्ड. यू आर प्लानिंग अ ग्रेट्यूशियस ट्रबल. ग्रेट्यूशियस वर्ड मैंने बताया था. समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड और अनइनवाइटेड एंड ट्रबलसम. हार्मफुल, जो बहुत नुकसान की चीज़ हो सकती है. ठीक है ना. सो यू आर प्लानिंग अ ग्रेट्यूशियस डबल. ठीक है. आप अपनी मुसीबत को बढ़ा रहे हो. तो आप अपनी मुसीबत को बढ़ाना क्यों चाहते हो? सो टू स्पीक. मतलब बुरा नहीं मानना मैं ऐसे बोल रहा हूँ. ठीक है. एडमिटेड. यू हैव नथिंग टू लूज. मानना पड़ेगा, कुछ गंवाने के लिए है नहीं. बाय द वे, बट वॉट हैव यू टू गेन. कुछ खोने के लिए तो है नहीं तुम्हारे पास. गेन करने के लिए क्या है? इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. मेरे पास आज़ादी है फॉर माई सेल्फ. आई एम पुअर हंटेड रैट. हंटेड रैट क्यों बोला गया है? पुअर हंटेड रैट कब बोला जाता है? ठीक है. पुअर हंटेड रैट तभी बोला जाता है व्हेन समवन इज इन मिजरी. कोई मिजरेबल सिचुएशन में है. ठीक है. व्हेन समवन इज इन अ मिजरेबल सिचुएशन. ठीक है. सो ही सेज एंड फॉर द पेटी डीड्स. छोटे छोटे कामों के लिए जब इंसान को कुछ चुराना पड़ता है, करना पड़ता है और फिर उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलती है, तो वो एक चूहे जैसी हालत में हो जाता है. जैसे चूहे को हमारे घर से चाहिए तो बहुत कुछ नहीं. ठीक है ना. बट फिर भी हम लोग क्या कोशिश करते हैं, उसको भगा दें. वाई? क्योंकि वो हमारे लिए धीरे 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 करके ट्रबल बन जाता है. इसी तरीके से यहाँ पे भी यही सीन है. एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस. मैं तुम्हारी आइडेंटिटी लेकर रहूँगा. ठीक है. फिर मैं फ्री, आज़ाद हो जाऊँगा. मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरा मन करेगा. मैं खुल के खाया पीऊँगा और सो जाऊँगा विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप. बीट इट का मतलब है टू बिट्रे, भागना, एस्केप. ठीक है. मतलब बार बार मुझे जो ये पुलिस से चकमा दे देकर रहने की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे वो नहीं पड़ेगी. ठीक है. और एक पीसफुल लाइफ में लीड कर सकूँगा. ठीक है. इन मोस्ट मेलोड्रामाज, जहाँ तक मैंने सुना है, विलन तो बहुत फुलिश होता है टू डिले हिज किलिंग एनफ लॉन्ग टू बी फ्रस्ट्रेटेड. तो जहाँ तक मैंने मेलोड्रामाज और ड्रामेटिक सीन्स देखे हैं, वहाँ देखा है कि विलन अपनी मौत को इनवाइट इतना ज़्यादा कर लेता है कि जब तक उसकी एंड आता है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है. यू आर मच लकीयर. तुम अभी इतने फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हो. तुम लकी हो. ये एक सरकाज़्म है जो वो बोलता है. उसको फिर से एक ताना मारते हुए बोलता है कि तुम, उसको इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है विलन. ठीक है.
उसको वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि जितना वो बच के भाग रहा है उसकी मौत उतनी डिसाइडेड है, ही विल बी कॉट बाय पुलिस सूनर और लेटर। मोर ओवर वो ये भी बता रहा है उसको इनडायरेक्टली कि जितना तुम भाग रहे हो उतना ज़्यादा तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है ना। बट इंट्रूडर हैज़ लेस सेंस। इंट्रूडर जितना बोल रहा है ना मैं स्मार्ट हूँ, उतना ही वो बुद्धू है, उतना ही वो सीधा है, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग लेट अस सी द क्वेश्चन, व्हाई डिड द इंट्रूडर वांट टू हर्ट बट नॉट किल गेरार्ड। उसको चोट क्यों पहुंचाना था, किल क्यों नहीं करना चाहता था? वो इसलिए हर्ट करना चाहता था क्योंकि अगर वो उसको पहले ही किल कर देगा तो उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो निकाल नहीं पाएगा, ही वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द डिटेल्स आउट ऑफ हिम, राइट। इसीलिए, ठीक है। द इंट्रूडर अनाउंस्ड आई एम गोइंग टू किल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल यू। वॉज गेरार्ड इन नर्वस? गेरार्ड नर्वस था? बिल्कुल नहीं था। गेरार्ड का रिएक्शन क्या था? ही टुक इट रूमरसली एंड ट्राइड टू एंगेज, ठीक है, एंगेज करने की कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो इंटेंशंस को जान सके कंप्लीटली, किसकी? इंट्रूडर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। मेरे पास हर चीज़ के लिए रीज़न है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड। मैं विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बन के रहूँगा। देखो भाई, पहले सुन लो मेरी बात। आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक। अब मुझे ये भी पता चल गया वो कैसे बात करता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया है दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी। अच्छी अच्छी बातें करना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पॉश स्टफ मतलब अच्छी बातें करना, शोइंग मैनर्स। दिस इज मिस्टर वी.सी. गेरार्ड स्पीकिंग। पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग। पैंटोमाइम मीन्स मिमिक्री, कॉपिंग। जिस तरीके से वो फ़ोन पे बात कर रहा था ना कल्चर्ड वॉइस में, गेरार्ड जब इंट्रूडर उसके घर में घुसा था तो वो वाली चीज़ को वो इमिटेट करता है, ठीक है। एंड दैट्स नॉट ऑल, इतना नहीं है। ही स्टैंड्स अप, खड़ा होता है। गेट अप अ मिनट, एक मिनट खड़े हो। गेरार्ड भी खड़ा हो जाता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, मेरे को देखो। गेरार्ड, ज़्यादा अच्छे तो नहीं दिखते तुम। यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। इंट्रूडर, नो, वेल दैट गोज फॉर यू। तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात बता रहा है ये। आई हैव ओनली गॉट टू बियर स्पेक्स। सिर्फ डिफरेंस क्या है? तुम चश्मा नहीं लगाते, मैं चश्मा लगाता हूँ। सॉरी, तुम चश्मा लगाते हो, मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ, तो मुझे बस चश्मा लगाने की देर है, ठीक। एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। और जहाँ तक मुझे तुम्हारे जो है, तुम्हारे जैसा दिखकर रहना है तो बस एक चश्मे की ज़रूरत है, एंड एवरीथिंग विल बी ओके देन। गेरार्ड, तो कपड़ों का क्या हुआ? दे लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। आपके कपड़े ऐसे हैं कि आपकी लेट यू डाउन मतलब बेइज्जती कराना, बेइज्जती होना, कराना, ठीक है। टू गेट, टू फील अशेम्ड, टू बी अशेम्ड, ठीक है। तुम्हारे कपड़ों को देखो, बेइज्जती सी हो जाएगी अगर तुम ध्यान नहीं रखा गेरार्ड के तरीके से कपड़े पहने। इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। तुम्हारे कपड़े मुझे ठीक ठाक आ जाएंगे। गेरार्ड, दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। ये तो मज़े की बात है वैसे, वो तो ठीक है तुम्हें मेरे, पर मैंने जो रिमार्क दिया तुम उसमें बात भूल गए, तुमने मज़ा नहीं लिया बात का। क्यों? क्योंकि वो उसकी मजाक उड़ा रहा है ना, कि अपने आउटलुक को देखो ज़रा, कहाँ मुझको अपने से कंपेयर कर रहे हो। तुम्हारे कपड़े देख लेना तो हंस पड़ेगा कोई। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट ऑफ ड्रामेटिक विलन्स। तुमने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। तुम मेलो ड्रामेटिक विलियन से काफ़ी अच्छे हो विलन से। उनका ना एंड आने वाला होता है तो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। आप तो ठीक हो, आपको तो अच्छे कपड़े भी मिल रहे हैं। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। पहली बात तो मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस की दात नहीं दे रहा हूँ। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम मुझे ज़्यादा अच्छे रीज़न के लिए तो नहीं मारने वाले। क्यों मारने वाले हो वैसे तुम मेरे को? इंट्रूडर, सो दैट्स वॉट यू थिंक। तो तुमको ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ या मैं तुम्हें मार नहीं सकता। गेरार्ड, यू लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। गेरार्ड कहता है तुमको पता है एक चीज़, तुम मुझे खुद जाने दोगे और भगवान का शुक्रिया अदा करोगे कि तुमने मुझे पहले नहीं मारा। कम ऑन, तुम्हारे दिमाग में क्या है? जल्दी बताओ, बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी। ये बातें ना मुझे बहुत बोरिंग लगती है। योर आइडिया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा आइडिया दिमाग ये कह रहा है कि मैं यहाँ से पुलिस को चकमा दे के, तुम
योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? तुम मुझे मार दोगे, पुलिस से बच जाओगे और फिर मेरी आइडेंटिटी बन के भी रह लोगे। अरे तुम्हें तो पुलिस तब भी पकड़ लेगी ना, अगर तुम मुझे मारोगे तब भी पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। वैसे भी तो पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तो तुम मेरी आइडेंटिटी का लेकर खास करोगे क्या? मेरी आइडेंटिटी, तुमने मुझे मारा, गिराड बन के तुम मुझे मार भी दोगे, ठीक है, फिर गिराड बन के भी रहोगे तो गिराड ने भी तो मर्डर किया है किसी का, तो तुम तो वैसे भी फंसोगे, वैसे भी फंसोगे। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आई लाइक द आइडिया। गिराड, बट यू आर श्योर, इज इट गोइंग टू हेल्प यू? लग रहा है तुमको कि ये किसी काम आएगा तुम्हारा आइडिया? नाउ लिसन है, अब मेरी बात सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान। मैंने पूरी प्लानिंग करी है। आई डिड अ जॉब इन टाउन। मैं एक टाउन में नौकरी किया करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल द कॉप। कुछ गड़बड़ हो गई, फिर मैंने कॉप को मार दिया। तब से लेकर अब तक मैंने कुछ नहीं किया है सिवाय चकमा देने के, भाग कर आने के। गिराड, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। अच्छा, तो तुम कहे थे मैं पहुँच के चकमा दे दे के यहाँ तक आया हूँ स्मार्टनेस से, तो तुम यहाँ पहुँचे हो चकमा दे दे के। गिराड, एंड इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी। एल्सबरी नाम की जगह पे मैं पहुँचा। दैट्स वेयर आई सॉ यू। वहाँ पे मैंने तुम्हें कार में देखा। 2 other people saw you and started to talk। 2 लोगों ने और तुमको देखा और वो भी अपने आप में बात करने लगे। I listened। वो सुन रहे थे। It looks like you are bit queer kind of mystery man। तो उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा तुम बड़े अजीब हो, मिस्ट्री मैन से हो, खुफिया राज रखते हो। गिराद, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। हाँ, एक है, समझानी है वो मिस्ट्री। सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। इंट्रूडर, उसकी बात को ध्यान ना देते हुए, You phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same। मैंने ये भी सुना है कि तुम अपना सारा काम फ़ोन से करवाते हो, सब काम तुम्हारे घर पर आता है, कभी भी अचानक से चले जाते हो, कभी भी अचानक से आ जाते हो। Those are just the things I want to do। पता है मेरे को भी यही करना है, आराम से बस फ़ोन करूँ और सब सामान हो जाए, मेरे पास आ जाए। Hearing about you was one of my luckiest breaks। तुमको पता है कितनी खुशी हुई थी, लकी फील हुआ था कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ क्या है, सॉर्टेड हो जाएगी थोड़ी। गिराड, अपेरेंटली देखा जाए तो, जहाँ तक लग रहा है, पॉसिबली यू हैवन द इंटेलिजेंस टू वाई आस्क आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री। सो वो कहता है मुझे लग नहीं रहा तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम मुझसे डायरेक्टली भी ये पूछ सको कि तुमने ये मिस्ट्री, ये क्लोक है, लंबा सा कोट, ठीक है, ये क्यों पहना हुआ है? क्या इसके पीछे भी कोई मिस्ट्री तो नहीं? ठीक। बिफोर प्रोसीडिंग, लेट अस सी सम क्वेश्चंस। व्हाट क्राइम डिड द इंट्रूडर कमिट? तो उसने क्या क्राइम किया था इंट्रूडर ने? ही हैड किल्ड अ कॉप। वेयर द गेराड इम्प्रिजन द इंट्रूडर, ये बाद का क्वेश्चन है। हु वॉज इंट्रूडर इन गेराड्स हाउस? तो वो कौन था? एक क्रिमिनल था, ठीक है। क्यों आया था? वाई डिड ही ब्रेक इन टू हिज हाउस? To take up his identity and to be free, so that he has no longer to dodge the cops। Why does the intruder not kill Gerard immediately? Immediately क्यों नहीं मारा? Because he wanted to know everything about him before just taking up his identity। Identity लेने से पहले और भी चीज़ें उसको information पता हो, इसलिए। Why was Gerard house a suitable place for intruder? क्यों थी suitable place? क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। Very less people came here। It was far from the city main area, ठीक है। It was a small cottage for his requirement, as per his requirement। इसलिए ये सब reasons की वजह से वो इंट्रूडर यहाँ रहना चाहता था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।